कैमरा तो नहीं है ना भाई? वैसे अगर हो भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, काम होना चाहिए। मेरे पवित्र जी, आप क्यों ऐसा शो कर रहे हो? मेरा काम करा के आप यहाँ आकर के बैठ गए हैं। तो ये काम आप ही ने करवाया था? कंफर्म है। राजम्मा, पोस्टर छपवाएगा? ये क्या कर? तू पोस्टर छपवाएगा? तेरी तो ये ले। अरे ले। अरे छोड़ो उसको। पोस्टर छपवाएगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे याहू छोड़ दो। क्या बस धमकी देगा? हैं? दादागिरी करेगा तू? धमकी देगा? धमकी देगा? अरे मत मारो भाई, छोड़ दो। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। ले। हैं? अरे राजम्मा, याहू छोड़ दो उसको। राजम्मा छोड़ दो। सर, अब आपकी बारी। नहीं, चलो निकलो तुम। मारी नहीं से। अरे तू इतनी जल्दी आ तुम गया? सिर्फ काम बताती हो, किचन में जाके काम करने को नहीं होता है। इंदु कर रही है ना? सिर्फ इंदु ही खाना खाएगी क्या? हाँ, बगैर धोए सब्जी मत पकाना, बीमारी फैल जाती है। ठीक है सर जी। सर जी नहीं, पवित्र, ये मेरा नाम है, समझी? इंदु, इंदु। हाँ? बंद कर रहा हूँ। चाय ले आऊं? दरवाजा बंद कर रहा हूँ। दुल्हन का चेहरा खिला रहे हाथों में रच रहे मेहंदी। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी शादियां है होती। रब से दुआ करूं सदा तू खुश रहे, सदा तू पल पल दुआ ये हम करते। तो दिल मिल गए, हाँ सबके चेहरे खिल गए। दो दिल मिल गए, हाँ सबके चेहरे खिल गए। दो दिल मिल गए, हाँ सबके चेहरे खिल गए। दो दिल मिल गए, हाँ सबके चेहरे खिल गए। नीनी सा 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 नीनी रे रे रे, नीनी सा 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 नीनी रे रे रे, नीनी सा सा नीनी रे रे, नीनी सा सा नीनी रे रे, नीनी सा नीनी रे, नीनी सा नीनी रे, नी दा पा मा मा दा नी दा पा मा गा रे सा, मा दा नी दा पा मा गा रे सा, गा रे रे मा दा पा मा दा पा पा नी दा सा नी नी सा 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 नी 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 दा मा दा नी दा पा मा गा रे सा। तेरे ही संग है अब जीना, तुम्हें ही सब कुछ है माना। तेरे ही संग है अब जीना, तुझे ही सब कुछ है माना। तेरे ख्यालों में ही रहता दिल ये मेरा खोया खोया। तेरे ख्यालों में ही रहता दिल ये मेरा खोया खोया। तेरे संग ही अब है चलना, तेरे संग है रहना। रब से सदा तू खुश रहे, दुआ है हम करते। दो दिल मिल गए, हाँ सबके चेहरे खिल गए। दो दिल मिल गए, हाँ सबके चेहरे खिल गए।
देखे जो दिल ये दिल मेरा अब खुद से बोले, तुम्हें ना देखे जो दिल ये दिल मेरा अब खुद से बोले, तुम्हें चाहूं जो ना देखूं लगे ना मेरा जिया कहीं पे, तुम्हें चाहूं जो ना देखूं लगे ना मेरा जिया कहीं पे, तेरे बिन अब है हम जीना, तुम्हें है सब कुछ माना, रब से खुश रहे सदा तू पल पुल दुआ हम करते, दो दिल मिल गए हाँ सबके चेहरे खिल गए, दो दिल मिल गए हाँ सबके चेहरे खिल गए। हेलो, हाँ अभी आना है? ओके, आती हूँ, बाय। इस विलेज ऑफिस के एरिया में जो राजन बंगलो है उसका मालिक केसी योहन्ना है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन अब बेचने के समय में इस नाम की कोई जगह है ही नहीं। इसके बारे में कोई और जानकारी या डॉक्यूमेंट्स मिले तो मुझे बताना। सर। हेलो, अगर कोई गलत तरीके से बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। वो जानता हूँ सर। क्या इसमें 50-50 मिलेगा? उस दिन मिला काफी था ना सर। पावी सर। हाँ, और किसी भी सबूत के लिए तुम मुझसे मत कहना, ये काम मैं इनको दे चुका हूँ। मैं करूंगा ना सर। हाँ हाँ। हाँ, एक मिनट इधर आइए ना। हाँ। इधर तो आइए। अरे क्या है? सर एक बात बोलनी है। क्या बात है? सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एक खुशखबरी है सर, आज आप बाप बन गए। हे भगवान, क्या हो गया? हाँ? हाँ सर, क्या ये बात सच है? सच है। क्या हुआ सर? क्या है? मेरे बगीचे में आम आ रहा है। हैं? सर बारिश हो रही क्या? अरे पवी सर ऐसा ही कह रहे हैं, सर बाप बनने वाले हैं। चलिए सर। सुरेंद्र, मैं जरा मिल के आता हूँ। बैठिए सर। चलो आराम से। जब यहाँ आया था तो कितना डरपोक था, अब देखो कितना बदल गया है। वो हमारे बारे में जानकारी लेने के लिए किया था, वैसे शेर हैं। ये आप ही जानते हैं। थैंक्स। तो भाई चीयर्स। चीयर। पवित्र सर, आप इस धरती पर बहुत अच्छे बाप बनेंगे, क्यों? हाँ। आप पियोगे क्या? अभी पीना शुरू नहीं किए? कोई बात नहीं है, केरला में अभी मद्यपान करना कोई जरूरत नहीं है। सही कहा। आप किसी भी आइटम से शुरू कर सकते हैं, कोकीन हो, हीरोइन हो, गांजा हो, कुछ भी शुरू कीजिए। बस कर। पवी सर अभी कुछ भी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन 9 महीने बाद एक चिल्लाता हुआ जान बाहर आएगा। लड़का होगा या लड़की होगी? लेकिन तुम्हारी तरह नहीं होना चाहिए, जो हमेशा बोतल अपने साथ में रखता है। दूं क्या हाँ, कान के ठीक है। हाँ, चीयर्स। प्रेमियों के लिए एक खिलता हुआ
गुलाब की तरह, जो हमेशा चुप चुप के चोरी चोरी से देते हैं। मेरे दिल की बात तुम्हें कैसे पता चल गई? अरे वो तेरे 10 कॉलर से पता चली, वरना क्या मुझे खाक पता चलता। मुझे डाउट है। ओले, तेरे पिटने का समय हो गया है। जा जा, वो आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे कुछ बात करना चाहती है। आप देखना, ये बहुत ही जिगर वाला लड़का है। शादी करने के दूसरे दिन ही ये शराब छोड़ देगा। तू कब से शुरू किया? बहुत पहले से। क्या हुआ? फूक मारो, हैं? फूक मारो। अरे मैंने नहीं पिया है। जो कहा वो करो ना तुम, फूक मारो। तुम पुलिस वाली हो क्या जो फूक मारूं? फूक मारो ना। हाँ। अब जाके पढ़ाई करो। हैं? मैं उनके साथ थोड़ी देर पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। See you tomorrow. ओके। राजम्मा कहाँ जा रहा है? इससे कुछ सीखो। सुबह सुबह दौड़ लगाकर कैसे सुंदर रहा जाता है। सिर्फ शरीर से सुंदरता नहीं होती, तो फिर दिमाग भी सुंदर होना चाहिए। मेरे लिए यही काफी है। मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो, वो पेपर मुझे दो ना पढ़ने के लिए। चाय चाहिए। ये तो मेरा डायलॉग मुझे ही बोल रही है। हे भगवान, वो बहुत जल्दी आ गई। अरे सुनो, दरवाजा खोलो। सुनो, दरवाजा खोल दो ना। दरवाजा खोलो ना प्लीज। ए हेलो, सुनो मेरी बात। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैंने कहा। दरवाजा खोल रही हो कि नहीं? देखो, दरवाजा खोल दो। क्या हुआ? समझो मेरी बात को। मैं देखती हूँ। हेलो, अरे भाई, ए इनको दरवाजा खोलने के लिए बोलो। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? तुमने बहुत गलत काम किया है। हाँ। देव, ये कौन है आप जानती हैं क्या? क्या पता है यहाँ पे बम फोड़ने आई हो? अच्छा, तो मैं यहाँ बम फोड़ने आई हूँ कोलीकोट कलेक्ट्रेट में। मेरे बैग में बम है, जाकर देखो। पहले सब तुम छोड़ो, पहले ये दरवाजा खोलो। तुम्हारे बारे में शक होने की वजह से ये कमरे में जाके चेकिंग कर रहा था। अगर तुम पढ़ाई करने आई हो तो ऑडी गाड़ी में कैसे आई? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। शट अप, फालतू बातें मत किया करो। करूंगा तो क्या करूंगी? तो फिर बताओ, क्या करोगे? बताओ क्या? अरे छोड़ो, अरे आज के लिए बहुत हो गया, चलो। हाँ, तू चल। एग्जाम चलिए। खत्म होता तो बताता हूँ। ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे समझा दूंगी। तू दरवाजा खोल दे। पैसे की जरूरत की वजह से मैंने आपसे कोई डिटेल्स भी नहीं ली और आपको यहाँ पर रहने दिया। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी हर रोज पेपर में नई नई खबर लड़कियों के बारे में आते रहती है। लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जो बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रह रही हो और तुम भी अब इस घर की एक हिस्सा बन गई हो। तो इसलिए तुम हमारी जिम्मेदारी बनती हो और तुम्हारी सुरक्षा की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जवाब तो मुझे देना होगा ना। देव, तुम समझा दो इसे। रुको रुको, वो वहाँ पे खड़ा है। पता चला? नंबर तो मिल गया है। कानपुरा पूरा। कोई डॉक्टर थॉमस के नाम से है। एड्रेस आरटीओ के ऑफिस में। उसका बाप होगा? हाँ, होगा। डॉक्टर थॉमस जैकब, रोज गार्डन, हाउस नंबर 11, श्री राम कॉलोनी, कारनम। तुम वो जगह जानते हो? हाँ, मैं देख के आया हूँ। तो आओ हमारे साथ। चलो। यहाँ कोई नहीं है। चलो। आप हमें शायद नहीं जानते हो। आप लोग कौन? हमें आपसे कुछ काम था। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। सर, सिर्फ 5 मिनट। इट्स ओके। आओ आओ, आ जाओ। बोलो। ये बता, आपका शेरिल से क्या संबंध है? वो हमारे यहाँ पर क्यों रुकी हुई है और वो क्या करना चाहती है? ओहो, ये बात है। हाँ। फालतू बातें मुझे नहीं करना। आप लोग निकलो यहाँ से, चलो जाओ। हाँ।
हाँ तेरी तो क्या चुपचाप बता दे, मार मत खा। बता दो, रुको। रुको 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 रुको, बता दे, ले ये पानी पी ले। आप लोग मुझे मारने लगे, लेकिन हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। तो ये बात पहले बताना चाहिए था ना। त्रिशूर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। स्टूडेंट यूनियन पार्टी में हम पहली बार मिले, तभी हमारी पहचान हो गई और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती थी। वो तो नर्सिंग ILTC कह रही थी। वो तो उसने आपसे झूठ कहा। वो तो बस यहाँ पर अपने पिता से मिलने आई है। कौन है वो? वो अरे बोलो ना। मेयर अब्राहम पोतम। वो ऐसी लड़की है जिसका बाप उसको नहीं जानता, लेकिन वो अपने बाप को जानती है। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उसने मुझसे बात की और उसने मुझे बताया कि वो अब्राहम पोतम से मिलना चाहती है। वो आदमी इससे अपरिचित है। वो आदमी से भी नहीं चाहिए। उसकी जायदाद में इसका एक हिस्सा है। उसके ही जानकारी के लिए मैं एक एडवोकेट से मिला। एडवोकेट सैमफिल, नाम सुना होगा। वो मेरे रिलेटिव हैं। पहले जाके मैं उनसे मिला था। ABI क्रिश्चियन कम्युनिटी के नियम के मुताबिक पिता की जायदाद बच्चे को ही मिलनी चाहिए, वो लिजिटाइम हो या इलिजिटाइम हो। इस हिसाब से शादी की हो या ना की हो, सिचुएशन पूरा पक्का होना चाहिए। केस फाइल करना चाहिए अंकल। उसके सामने सिर्फ यही एक ऑप्शन है। मैं सोचता हूँ मैं उसे जरूर बताऊंगा। उस शादी की रात में मैं सिरिल को लेकर गया था उसी लॉयर से मिलाने के लिए। लॉयर ने जो कहा था उसी सिलसिले में बात करने के लिए, और आज भी मैं उसे लॉयर से मिलाने के लिए लेकर गया था। अब्राहम पोतन के केस को जीतने के लिए इस लड़की को उस जायदाद को पाने के लिए इट्स इम्पॉसिबल। कुछ भी हो, मैं इस केस को नहीं लड़ सकता। बहुत साल पहले अब्राहम पोटन का वायनाड में एक रिसोर्ट हुआ करता था। पोटन की पत्नी सिसिली एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। अपने पत्नी के मौत के गम को भुलाने के लिए पोटन बहुत ज्यादा पीने लगता है। पोटन एक दिन चर्च आए। चर्च में मेरी माँ गाना गा रही थी। मेरी माँ मैरी। मेरे पिताजी के मौत के बाद मेरी माँ यहीं रहा करती थी। माँ की आर्थिक हालत खराब थी, इसलिए फादर ने पोटन से कहकर रिसोर्ट में माँ को काम पे लगवा दिया और फिर मेरी माँ उस रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट बन गई। कुछ दिनों बाद पोटन ने मेरी माँ को शादी का प्रस्ताव दिया। दोनों मिलते रहे और शादी से पहले उन दोनों में प्यार हो गया। लेकिन वो धोखा था। कुछ दिनों बाद पोटन बिना बताए रिसोर्ट बेचकर वहां से चला गया। उस वक्त मेरी माँ गर्भवती थी। मैं पैदा होने वाली थी। मेरी माँ में क्षमता नहीं थी कि वो मुझे पाल सके, इसलिए मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया और खुद अपना पेट पालने के लिए वही नौकरानी बन गई।
मैं जब 10वीं में पढ़ रही थी तो मेरी माँ बीमार हो गई और वो मर गई। फिर चर्च के फादर ने मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करवाई। अब्राहम पोटम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बात को जानने बिना जो मैंने हरकत की है उसके लिए आई एम सॉरी। अरे तुम सॉरी मत बोलो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम मेरी पहचान को जानना चाहते थे ना। इंदु ठीक कह रही थी, बहुत बड़ी खिलाड़ी है ये। एक आदमी था जिसने सिरिल की माँ को विश्वास दिलाकर बहुत बड़ा धोखा दिया था। जब तुमने मुझे ये सब बात बताई तो सबसे पहले मुझे मेरे भाई की याद आई। माँ जब गुजरी तो उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी। सब लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया, लेकिन मैंने कहा हम यहीं रहेंगे। क्या सोच के मैंने कहा पता नहीं। घर में किसी के न रहने से अनाथालय लगता है, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मैं इस घर को अनाथालय नहीं बनाना चाहता। मैं समझ गई। शिरीन के लिए एबीआई ने जो कुछ किया वो उसने अपना फर्ज निभाया। एबीआई जैसे डिसेंट लोग उन लोगों से डील नहीं कर सकते। शिरीन का जो था वो उसे मिलेगा, ये मुझे पता है। आज से ये तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी हुई। हर माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बड़ा करती है, उसको अच्छे से पढ़ाती है, लिखाती है और बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वे लोग अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाते हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उनकी माँ उनका रखती थी। इसी बात पर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। पैदा कौन करता है, पालता कौन है? पालने वाला बड़ा होता है, पैदा करने वाले से कौन आया कौन गया, मानवता ही जीवन है, यही हम सब का कर्म है। सारे बच्चे लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों को कोई भी तकलीफ होती है तो आप लोग मुझसे आकर मिल सकते हैं, बिना डरे हुए मिल सकते हैं। मेरी इस बात को आप लोग ध्यान में रख लो। अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आ जाना, बिल्कुल आ जाना, डरने की जरूरत नहीं। मेरा दरवाजा हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुला रहेगा, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। बिना डरे हुए आप लोग मुझसे आकर मिले, मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। मैं बैठा ही हूँ आप लोगों के लिए, मेरा यही कर्तव्य है। आप लोग ही तो मेरे परिवार हैं, इसीलिए बिना डरे हुए आप मेरे पास आए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। मैं भूखों को खाना दूंगा और रहने की जगह दूंगा, ताकि कोई भी भूखा हो या प्यासा उसे कोई भी तकलीफ ना हो और वो यहाँ पर पूरी जिंदगी आराम से बिता सके। अब मैं चलता हूँ। जय हिंद। नमस्ते। 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 नमस्कार। अभी हमको कहाँ जाना है? जल्दी चलो। ये लेटर मेरे लिए। थे याद आते हैं तेरे संग जो गुजरे लम्हे याद आते हैं। भूले से न भूले ऐसा ताए बहुत हमें। यादें यादें प्यारी सी वो यादें। रे रे रक्का का डरे रक्का, रे रे रक्का का डरे रक्का।
मैं रहूं। रह गई अधूरी जिंदगी ये अपनी, कैसे कैसे दिन गुजरे। कभी खुशी कभी गम है, मिलती रही है हमें। डाई डाई रक्का का डरी रक्का, डाई डाई रक्का का डरी रक्का, डाई डाई रक्का का डरी रक्का, डाई डाई रक्का का डरी रक्का। जीवन में चलते रहना है हमें, जाने कब किस मोड़ रुकना पड़े हमें। जाने अनजाने अपने पहचाने कभी भी हमें मिल जाए। घबराहट तो होना है लाजमी रे। रे रक्का का डरी रक्का, 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 डरी रक्का। आजकल मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ। खड़ा रहना चाहूँ तो भी खड़ा नहीं रह सकता, सोना चाहूँ तो सो नहीं सकता, यही सब चल रहा है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे अलावा बाहर नहीं जानी चाहिए। मैरी की बात कर रहे हो? तुमको कैसे मालूम? ये किसी और को नहीं पता ना? मैं सब जानता हूँ। वो लड़की मेरे पहचान वाले के साथ मुझे मिलने आई थी। मैं तुम्हें जानता हूँ, वो लोग नहीं जानते हैं। तो अभी कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता। कौन लड़का उसके साथ में? वो लोग दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। लड़का कौन है बता? मैं उसके बारे में बताऊंगा तो तुम उसे परेशान करोगे। अब ये मेरी आदत नहीं है। तुम्हारा पहचान वाला तो मेरा भी तो पहचान वाला है, लेकिन कौन है वो ये तो बता दे। बताना। तू जानता है भाई, हमारे डॉक्टर जैकब थॉमस का बेटा एपी थॉमस। एपी थॉमस। आप लोग कौन है? ये बताओ लड़की कहाँ है? चल बता जल्दी। बताने तो छोड़ूंगा नहीं। चलो जल्दी चलो। अरे कौन हो तुम लोग? अरे उधर किधर जा रहे हो? अरे अरे नहीं, अरे अरे कौन हो तुम लोग? रुक। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो सबको, छोड़ो। यहाँ कोई नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग को पता चला तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। चलो सब लोग जल्दी चलो। चलो चलो साइड में लो, साइड में लो, डरो साइड मत। में लो। ए रुको रुको, चलो चलो साइड में चलो। पकड़ पकड़। अरे वो भाग रहा है, उसका पीछा करो। हाँ सर। जाओ जल्दी जाओ, ये मूर्ति का घर है। जाओ जल्दी जाओ। चलो उतरो।
चलो अंदर, चलो वहां बैठो। चंदन तू यहाँ कैसे? तू या कैसे? मेरी तो बाइक पकड़ी गई। कोई परेशानी दूर हुई? क्या? क्या बताऊं, वो पीला प्रिंट आया था। थोड़ा और मिलेगा क्या भाई? शराब पिया है, अगर ये मालूम पड़ गया ना तो वो हमें पार्टी से निकाल देंगे, समझ रहा है ना। यहाँ चुपचाप गाड़ी में बैठकर पी रहे हैं तो किसी को नहीं पता। यहाँ पर बहुत सेफ है। हमेशा बासु भाई बहुत अच्छी चीज लेकर आते हैं। ये बिल्कुल मेरे बाप के जैसे ही खुशी देते हैं मुझे। बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा ये ले, इसको रख ले, जा मजा कर जाके जा। गुड नाइट। चल चलो भाई, ओ चल। अरे सुन भाई, इधर देख, इधर देख। है जरा 3 चाय देना। हाँ, एक काम कर, तू जाकर के देख, नहीं तो शक नहीं होगा उनको। ये पुलिस वालों को ना स्पेशल चाय देनी पड़ती है। उसकी दुकान कहाँ है? वहाँ है सर। ले जा सर चाय। हाँ। क्या है ये स्पेशल चाय है साहब। ये चाय है? गिलास में जितनी चाय उतनी शराब पी सकते हो, लेकिन उसी गिलास में चाय पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कैसा नियम है यार? ए सर तू अंदर आ। भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। करूँगा, करता हूँ। तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है? सर मोटे? सर सर चाय की मत जगह मारो दारू बेचता है? सर। हैं? सर नहीं, ऐसा नहीं है सर। कब से धंधा कर रहा है? बोल। नहीं सर। छोड़ूंगा नहीं आज, 90% तो एक कर दूंगा। सर बता जल्दी, नहीं तो चाय बेचना भी बंद हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है और सर। कौन कौन है तेरे साथ? नहीं बता। कोई नहीं, मैं पी रहा था साहब। चंदन बहुत अच्छे इंसान है, अंदर सबने मिलकर निपटाया है मुझे। तू भी निपटने के लिए तैयार हो जा मेरे भाई। जा 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 जा, बहुत अच्छे। ये तुम अंदर आओ। जा जाना। भाई कहाँ से चुराया बता? सर मैंने चोरी नहीं किया था सर। अच्छा, चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहा था? बता बता जल्दी। घर में पेंटिंग वर्क करते समय कोई छोड़कर चला गया। कौन? नहीं जानता। बहुत दिनों से बाइक लेने के लिए कोई नहीं आया तो मैंने सोचा कि बाइक मैं ही चला लेता हूँ। अच्छा, बाइक चलाकर एक दूसरे को मारते हो, चैन खींचते हो, लूट मार करते हो, यही करते हो ना? ये सच कह रहा है कि नहीं? मुझे शक हो रहा है। मनीष इस पे नजर रखना। चल निकल। चलो। दूसरा आदमी बुलाओ। सर जी साहब।